नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की दिन भर की बड़ी खबरों में। चले देखते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। बिहार में मंत्रियों के विभाग बांटने के साथ ही अब राजनीतिक चर्चा का केंद्र विधानसभा अध्यक्ष का पद बन गया है। इस बार बीजेपी ने अपने तरफ से पूर्व मंत्री प्रेम कुमार का नाम विधानसभा स्पीकर के लिए आगे रखा है, लेकिन जेडीयू इसके लिए तैयार नहीं है और अपने तरफ से नरेंद्र नारायण यादव का नाम आगे रख दिया। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। करूर भगदड़ के बाद अब फुल फॉर्म में लौटे एक्टर विजय। वंशावाद पर डीएमके पार्टी को घेरा, एसआईआर का भी किया विरोध। करूर में बीते दिन हुए भगदड़ के बाद अब एक्टर और नेता विजय की टीबीके पार्टी ने वापस तमिलनाडु में अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी ने इस दुखद हादसे के बाद लगभग 2 महीने का ब्रेक लिया था। बता दें कि एक्टर विजय की पार्टी ने चुनाव आयोग के एसआईआर लागू करने के फैसले को चुनौती दी है। साथ ही उन्होंने राज्य के एमके स्टालिन सरकार पर भी लूट और वंशावाद की राजनीति का आरोप लगाया है। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब पश्चिम बंगाल में भी बनेगी बाबरी मस्जिद। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का ऐलान, 6 दिसंबर को रखेंगे नींव। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर के ऐलान पर राजनीतिक गरमाई हुई है। कबीर ने कहा है कि वह 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे। यह मस्जिद 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। टीएमसी से बीच में नाराज होने वाले हुमायूं कबीर इस ऐलान के बाद सुर्खियों में आए हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में करेगी बड़ा प्रदर्शन। राहुल खड़गे भी होंगे शामिल। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस ने 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली की घोषणा की है। रैली का मुख्य मुद्दा मतदाता सूची से कथित गड़बड़ी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार में समर्थन देने को तैयार, लेकिन नीतीश सरकार के सामने एआईएमआईएम चीफ अवैसी ने रखी है शर्त। एआईएमआईएम ने बिहार में 5 सीटें जीती है। अमोर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए अवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी नीतीश सरकार को एक शर्त पर समर्थन देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सीमांचल दशकों से पहले उपेक्षा का शिकार कर रहा है और अब यह स्थिति बदलनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भगवान राम जी को काल्पनिक बताने को लेकर राहुल गांधी की कोर्ट में पेशी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 18 दिसंबर को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। दरअसल कांग्रेस सांसद के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। राहुल गांधी और उनके वकील शुक्रवार को भी अदालत में पेश नहीं हुए, जिससे विशेष जज ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगली तारीख पर राहुल गांधी या उनके अधिवक्ता को कोर्ट में उपस्थित होना अनिवार्य है, तभी मामले की प्रगति संभव हो पाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने श्रम सुधार को दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने लंबे इंतजार के बाद 29 श्रम कानूनों को खत्म करते हुए 4 नए श्रम कानून लाए हैं। सरकार के इस फैसला से 40 करोड़ कामगारों को फायदा मिलेगी। नौकरी में सैलरी से लेकर ग्रेजुएटी के नियम बदले जाएंगे। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नीतीश सरकार 10.0 में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश कुशवाहा सुर्खियां बटोर रहे हैं। बगैर चुनाव लड़े उन्हें राष्ट्रीय लोक मोर्चा कोटे से मंत्री पद की शपथ दिलाई गई तो सियासत गर्म हो गई थी। परिवारवाद के खिलाफ बोलते आ रहे उपेंद्र कुशवाहा की आलोचना होने लगी। मंत्री दीपक प्रकाश ने सवाल उठाए जाने पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वे राजनीति में नए नहीं हैं, बचपन से पिता की राजनीति को देख रहे हैं और समझते आ रहे हैं। यह भी कहा कि उनका परिवार नहीं बल्कि योग्यता पर ध्यान देना चाहिए। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लोकसभा में नहीं पेश होगा चंडीगढ़ पर केंद्र का एकाधिकार का बिल। केंद्र सरकार ने किया स्पष्ट, प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि चंडीगढ़ पर केंद्र के एकाधिकार का कोई बिल लोकसभा में पेश नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि कानून बनाने का प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। पंजाब भाजपा ने भी पंजाब को हितों के साथ खड़े रहने की बात कही है। विपक्ष ने बिल को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय क्रिकेटर स्टार स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी अचानक पोस्टपोन कर दी गई है। खबर है कि वेडिंग सेरेमनी से पहले स्मृति के पिता को हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद परिवार ने सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शादी की तारीख टालने का फैसला लिया है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते दोस्तों। राफेल पर फेक न्यूज़ फैलाई, फ्रांस ने खोली पाकिस्तान की पोल। भारत को लेकर किया था झूठा दावा। फ्रांसीसी नौसेना ने पाकिस्तान को मीडिया द्वारा फैलाए गए दावों का खंडन करते हुए कहा कि फ्रांसीसी कमांडर ने पाकिस्तान हवाई श्रेष्ठता की पुष्टि नहीं की है और राफेल जेट का नुकसान की खबरें गलत हैं। फ्रांस की नेवी ने पाकिस्तान की जियो टीवी द्वारा प्रकाशित लेख को फ्रांस ने फर्जी और भ्रामक बताया है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते दोस्तों। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने मालेगांव नगर पंचायत चुनाव को प्रचार के दौरान कहा था कि आपके पास वोट है, मेरे पास फंड। अगर आप हमें रिजेक्ट करेंगे तो मैं भी आपको रिजेक्ट कर दूंगा। उनके इस बयान की खूब आलोचना हुई थी। इस पर अब मुख्यमंत्री फडणवीस का बयान आया है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को उप मुख्यमंत्री अजित पवार के उस विवादित बयान को चुनाव रेटरिक बताते हुए खारिज कर दिया है, जिसमें पवार ने विकास कार्यों के लिए फंड आवंटन को वोट मिलने से जोड़ा। फडणवीस ने स्पष्ट किया है कि महायुति सरकार किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं करेगी। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते दोस्तों, डीप फेक और आतंकवाद में एआई का इस्तेमाल पर रोक जरूरी। G20 समिट में पीएम मोदी ने ग्लोबल सेफगार्ड पर दिया जोर। पीएम मोदी ने कहा कि डीप फेक अपराध और आतंकवादी गतिविधियों में एआई का इस्तेमाल मानवता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। G20 सत्र में पहले पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लालू दा सिल्वा के साथ IBSL लीडर्स मीटिंग में हिस्सा लिया। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते दोस्तों, चांदी में 8,000 की बड़ी गिरावट, सोना 1,600 रुपये सस्ता, खरीदने से पहले चेक करें न्यू रेट। हफ्ते भर में सोना चांदी की कीमतों पर फिर बड़ी गिरावट आई है और घरेलू मार्केट में ज्वेलरी खरीदारों को राहत मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक चांदी का दाम इस दौरान 8,000 रुपये से ज़्यादा फिसला है, तो सोना भी काफ़ी सस्ता मिल रहा है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते दोस्तों, द अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, गिल के जगह राहुल को मिली कप्तानी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए रविवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। राहुल के नेतृत्व में जिम्मेवारी सौंपी गई है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खबरें से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।